नमस्कार। आज हम बीएड पाठ्यक्रम सेकेंड ईयर पेपर ज्ञान और पाठ्यक्रम या पाठ्यचर्या नॉलेज एंड करिकुलम के अंतर्गत विषय केंद्रित पाठ्यक्रम का अध्ययन करेंगे। इसके क्या गुण हैं और क्या दोष हैं, इस बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि विषय केंद्रित पाठ्यक्रम आखिर है क्या। विषय केंद्रित पाठ्यक्रम विभिन्न विषयों का समूह है जो बालकों को पढ़ाना पड़ता है। इसके द्वारा बौद्धिक विकास होता है, परंतु व्यक्तित्व का विकास नहीं हो पाता। डॉक्टर सफाया के अनुसार प्रत्येक विषय का अलग अलग अस्तित्व होता है। उसकी प्रकृति क्षेत्र का निर्धारण स्पष्ट रूप में होता है। समस्त ध्यान व्यक्तिगत और सामाजिक विकास के अध्ययन के मूल्यों की अपेक्षा बालक के बौद्धिक विकास पर जोर दिया जाता है। भाटिया और नारंग के अनुसार परंपरागत विधि पाठ्यक्रम को अलग अलग विषयों के रूप में मानती है जिन्हें छात्रों को पढ़ना पड़ता है। विषय केंद्रित पाठ्यक्रम के लाभ। मेरिट्स ऑफ सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम। विषय केंद्रित पाठ्यक्रम के आखिर क्या क्या लाभ हैं, उन लाभों को हम पॉइंट वाई और विस्तृत रूप में जानते हैं। सबसे पहला है वर्गीकरण करने और समझने में सरलता, इजी एंड सिंपल टू डेवलप एंड अंडरस्टैंड। विषय केंद्रित पाठ्यक्रम में पाठ्यवस्तु पहले से ही निश्चित होती है, इसीलिए विषय वस्तु को विभिन्न विषयों में वर्गीकृत करना सरल होता है। साथ ही प्रत्येक विषय की अलग पाठ्य पुस्तक होने के कारण बालकों को विषय वस्तु समझने में आसानी रहती है। परिवर्तन में सरलता, इजी टू चेंज। ये तो ज्ञात ही है कि जिस समाज में हम रहते हैं यह परिवर्तनशील है, इसीलिए परिस्थितियाँ बदल जाने पर शिक्षा के उद्देश्यों, शिक्षण सामग्री और शिक्षण विधियों आदि में परिवर्तन आता है, जिसके फलस्वरूप में भी परिवर्तन लाना आवश्यक हो जाता है। विषय केंद्रित पाठ्यक्रम में परिवर्तन लाना सरल और संभव होता है। व्यवस्थित ज्ञान। विषय केंद्रित पाठ्यक्रम द्वारा व्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान दिया जाता है जिसे बालक समझ और ग्रहण कर सकते हैं। बौद्धिक विकास में सहायक। छात्र ज्ञान प्राप्त करने और समझने की प्रक्रिया को सरलता से समझ लेते हैं, इसीलिए छात्रों के बौद्धिक विकास में सहायता मिलती है। मूल्यांकन करने में सरलता। विषय वस्तु निश्चित होने के कारण छात्रों की उपलब्धियों को जांचना सरल हो जाता है, इसीलिए छात्रों की उपलब्धियों की जांच की जा सकती है। इसी संदर्भ में सेलर एंड अलेक्जेंडर का कहना है कि पाठ्यक्रम योजना शिक्षण और मूल्यांकन करने में बहुत सुविधाजनक होती है और उनका पालन भी सरलता से किया जा सकता है। मानव व्यवहार में सुधार लाने में सहायक, हेल्पफुल इन मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। ज्ञान प्राप्त करने और सूझबूझ विकसित करने के लिए क्रमबद्ध अध्ययन बहुत आवश्यक होता है। इससे विकसित विचारशीलता मानव व्यवहार को अनेक क्रियाएं अच्छाई की ओर बढ़ती हैं या बढ़ाती हैं। ज्ञान के बढ़ते हुए विशिष्टीकरण में सहायक, हेल्पफुल इन स्पेशलाइजेशन ऑफ नॉलेज। समाज परिवर्तनशील है, इसमें ज्ञान का विस्फोट सा हो रहा है, इसी कारण विशिष्टीकरण में सहायक सिद्ध होता है। अब बात करते हैं हम विषय केंद्रित पाठ्यक्रम के क्या क्या दोष हैं, क्योंकि हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक सही और एक गलत। तो जहाँ विषय केंद्रित पाठ्यक्रम की अपनी विशेषताएं हैं, वहीं पर कुछ विषय केंद्रित पाठ्यक्रम में दोष भी हैं। तो सबसे पहला है सैद्धांतिक। विषय केंद्रित पाठ्यक्रम अधिकतर पुस्तकीय और सैद्धांतिक होती है और व्यवहारिक पक्ष की अवहेलना की जाती है, जिससे कि वह प्राप्त ज्ञान को जीवन में प्रयोग
कर पाना बड़ा ही कठिन होता है। दूसरा है विषय केंद्रित पाठ्यक्रम का निर्माण प्रवणों के द्वारा किया जाना। पाठ्यक्रम का निर्माण प्रवण करते हैं जिनके सोचने विचारने का ढंग अलग होता है, इसीलिए बालक उस स्तर तक नहीं पहुंच पाते जिसे कल्पना कर पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। अमनोवैज्ञानिक विषय केंद्रित पाठ्यक्रम अमनोवैज्ञानिक है क्योंकि इसमें बालकों की अवधारणाएं, योग्यता, क्षमता और रुचियों को ध्यान में नहीं रखा जाता है। इससे तो केवल विषय वस्तु को रटने और अभ्यास करने पर बल दिया जाता है। अर्लवर्टी के अनुसार वे पाठ्यक्रम में दी गई परिभाषा को वैसा का वैसा उगल देते हैं, जबकि उन्हें उसके अर्थ का वास्तविक अर्थ पता ही नहीं हो पाता है। संकीर्ण धारणा माध्यमिक शिक्षा आयोग का कथन है कि वर्तमान पाठ्यक्रम संकीर्ण धारणा पर आधारित है। परंपरागत विषय केंद्रित पाठ्यक्रम का अध्ययन कर छात्र केवल कॉलेज में प्रवेश ले सकते हैं, सरलतापूर्वक जीवन यापन नहीं कर सकते। वास्तव में देखा जाए तो छात्र पाठ्यक्रम का अध्ययन करते हैं, विषय वस्तु का चयन करते समय ना तो छात्रों की आवश्यकताओं व रुचियों को ध्यान में रखा जाता है और न विभिन्न विषयों में समन्वय स्थापित किया जाता है। इस प्रकार पाठ्यक्रम ना तो मनोवैज्ञानिक दृष्टि से उपयुक्त है और न सामाजिक दृष्टि से उपयुक्त है। प्रजातांत्रिक मूल्यों से दूर। विषय केंद्रित पाठ्यक्रम में ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभवों द्वारा नहीं दिया जाता है, जो अच्छे नागरिक बनाने में सहायक सिद्ध होते हैं। इस पाठ्यक्रम के द्वारा बालकों को ज्ञान तो दिया जाता है, परंतु प्रजातांत्रिक गुण जैसे सहनशीलता, उदारता, सहानुभूति, निष्पक्षता आदि का विकास नहीं किया जाता है। पुस्तकीय ज्ञान पर बल। विषय केंद्रित पाठ्यक्रम पूर्ण रूप से पुस्तकीय है। इसमें बालक की योग्यता उस ज्ञान से मापी जाती है जो कक्षा में विषय पढ़ाकर प्राप्त की जाती है। यदि परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर लेता है तो उसकी गणना योग्य बालकों में कर ली जाती, चाहे वे व्यवहारिक जीवन में पूर्ण रूप से असफल क्यों ना रहा हो। परीक्षा आधारित विषय केंद्रित पाठ्यक्रम का एकमात्र उद्देश्य परीक्षा पास करना है होता है, जिसके कारण बालक अपना सारा ध्यान तथ्य रटने पर ही लगाते हैं, ताकि छात्रों की उपलब्धियों के आधार पर ही अध्यापकों की सफलता का भी ज्ञान मिल जा रहा है। पुरानी शिक्षण विधियाँ। विषय केंद्रित पाठ्यक्रम में तथ्यात्मक ज्ञान ही दिया जाता है, इसलिए इस पाठ्यक्रम में आधुनिक शिक्षण विधियों के प्रयोग के प्रति उत्साह नहीं दिखाया जाता, जिसके कारण पुरानी परंपरागत विधियों, पाठ्य पुस्तक व भाषण विधि का प्रयोग होता रहता है। शिक्षा के अनौपचारिक साधनों की अवहेलना। बालक के सर्वांगीण विकास में अनौपचारिक साधनों, परिवार, मित्रमंडली, घर, चर्च, समुदाय आदि का महत्वपूर्ण योगदान रहता है, परंतु विषय केंद्रित पाठ्यक्रम में इन महत्वपूर्ण अनौपचारिक साधनों की अवहेलना की जाती है। इसलिए इस पाठ्यक्रम द्वारा बालकों का सर्वांगीण विकास करना संभव नहीं होता। तो ये थे विषय केंद्रित पाठ्यक्रम क्या है, इसके गुण क्या हैं और इसके दोष क्या हैं। धन्यवाद।